दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं। वहीं वर्तमान में गुना जिले में 10 एक्टिव केस हैं। 21 जून से शुरू होने वाले महा टीकाकरण अभियान के तहत एडिशनल जिला कलेक्टर रघुवंशी ने आज विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ NIC में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें महा अभियान के तहत 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। पिछले 2 साल में कोरोना काल से सबसे ज्यादा यदि कोई परेशान है तो वे है प्राइवेट शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले। अभी तक 2 साल में कोई स्कूल नहीं खुला है। बच्चों को शिक्षा देने वाले प्राइवेट शिक्षकों की और संचालकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए प्राइवेट संचालकों की दास्तान। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में बहुत काम किया है, ऐसे विक्रम तोमर से। देखिए, पूर्व कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था ठेकेदार पर। अब CJM कौशलेंद्र भदौरिया के आदेश पर कुमराज थाने में दर्ज की गई 379, 414 सहित विभिन्न धाराओं में FIR। विगत में तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर खनन माफिया के विरुद्ध गुना जिले में अनेक कार्रवाइयां की गई थी। उसी के तहत अनुविभाग चाचौड़ा के तहसील कुमराज में SDM वीरेंद्र बघेल, तहसीलदार कुमराज मोहित जैन एवं थाना प्रभारी राम शर्मा द्वारा राजस्व एवं पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई की जाकर एक पोकलेन एवं 3 डंपर जब्त किए गए थे। तहसीलदार कुमराज ने खनिज अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाइयां की जाकर जिला कलेक्टर के न्यायालय में प्रकरण बनाकर भेजा था। म्याना में बिजली की कटौती से ग्रामीण परेशान, कनिष्ठ यंत्री अधिकारी से की शिकायत। बारिश के मौसम को देखते हुए नगर परिषद द्वारा नगर की नालियों की साफ सफाई कराई जा रही है। नगर की नालियों की साफ सफाई नगर परिषद अमले द्वारा की गई। युवा कांग्रेस जिला गुना की विधानसभा क्षेत्र गुना, राधौगढ़, बमोरी एवं चाचौड़ा में मनाया गया राहुल गांधी का जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अपूर्व राघव भार्गव ने बताया कि यूथ कांग्रेस जिला गुना द्वारा जिला अस्पताल गुना में पौष्टिक आहार वितरण कार्यक्रम चल रहा था, जिसका समापन आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी के जन्म दिवस पर फल भोजन आदि बांट कर किया गया। शनिवार को मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री एवं गुना विधायक गोपीलाल जाटव शहर के कैंट क्षेत्र में कोरोना महामारी से हुई लोगों की मृत्यु पर उनके घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। 21 जून से शुरू होने वाले महा टीकाकरण अभियान के तहत एडिशनल जिला कलेक्टर रघुवंशी ने आज विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ NIC में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें महा अभियान के तहत 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। देखिए एक रिपोर्ट। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव शिवराज सिंह भदौरिया, गुना बास्केटबॉल एकेडमी के सचिव गोविंद सेन, गुना क्रिकेट एकेडमी के सचिव राहुल तिवारी उर्फ किट्टू सैलू जाट, जिला कबड्डी संघ के सचिव अजय प्रजापति, थ्रोबॉल संघ के सचिव गौरव सक्सेना, जिला नेटबॉल संघ, जिला फेंसिंग एसोसिएशन, जिला हैंडबॉल संघ के पदाधिकारियों तथा खिलाड़ियों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि फ्लाइंग सिख मिल्खा को दी। टीकाकरण महाअभियान में प्रबुद्धिजन सहयोग करें, बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुना जिले के गणमान्य जन को संबोधित किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक ली। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने स्थानीय कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। नाबालिग बालिका से 9 दिन तक दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को राधौगढ़ थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना के पश्चात फिर शुरू हुआ ग्राम तलावली से आबादी सर्वेक्षण कार्य। कलेक्टर गुना के आदेश अनुसार सर्वे ऑफ इंडिया जबलपुर की टीम द्वारा तहसील चाचौड़ा में कोरोना के पश्चात आबादी सर्वे का कार्य पुनः प्रारंभ हो गया है।
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मलेरिया माह जून में मलेरिया रथ के द्वारा मलेरिया के प्रति जागरूकता बचाव के प्रचार प्रसार हेतु मलेरिया रथ विभिन्न ग्रामों में ब्लॉक बीनागंज के विभिन्न ग्रामों में भ्रमण के लिए हुआ रवाना। डॉक्टर टिंकू वर्मा बीएमओ बीनागंज ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। मानस भवन में 155 लोगों का हुआ टीकाकरण। कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाए, आओ वैक्सीन लगवाएं। कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत प्रशासन के सहयोग से नगर के वैक्सीनेशन केंद्र मानस भवन में टीकाकरण किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागर सिंह सिसोदिया स्मृति उपवन में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पहला पौधा रोपकर रखी सागर सिंह सिसोदिया उपवन की आधारशिला। 21 जून से होने वाले महा टीकाकरण अभियान के तहत आज एसडीएम अंकिता जैन ने विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि गुना में महाअभियान में 1.5 लाख टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। गुना में विश्वनाथ तिवारी द्वारा तीसरे चरण की 80 विसर्जन यात्रा जज्जी बस स्टैंड से शुरू की गई। इसमें 11 लोगों को प्रयागराज भेजा गया। आपको बता दें कि ये यात्रा उन लोगों के लिए है जो गंगा में अस्थि विसर्जन करने में सक्षम नहीं है। बताई दी गई कि इस प्रकार का काम शहर में श्री विश्वनाथ तिवारी द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमेश सिंगड़ा, संजीव जैन, सीमा यादव, उषा विजयवर्गीय, कैलाश भार्गव, अतुल भार्गव, रामजीवन भार्गव, विक्रम तोमर, राजेंद्र तिवारी, नरेंद्र सोनवार एवं अनेक लोग उपस्थित रहे। मंत्री दिग्विजय सिंह आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी के जन्म दिवस पर एनएसयूआई भोपाल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक विपिन वानखेड़े व भोपाल जिला अध्यक्ष मकसूदनगढ़ में नल जल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाई गई है और पानी की पाइपलाइन में जगह जगह मकसूदनगढ़ में लॉक लगाए गए हैं। यहाँ से पानी सप्लाई को चालू और बंद किया जाता है। अब कंपनी द्वारा इन लॉकों के ऊपर लोहे के ढक्कन लगाए जाएंगे ताकि कोई दुर्घटना न घटे। मकसूदनगढ़ में एक मुस्लिम परिवार द्वारा पिछले 3 सालों से लोगों को पिलाया जा रहा है लगातार पानी। मकसूदनगढ़ के गुना रोड मस्जिद के पीछे रहने वाले डॉक्टर इकबाल खान का परिवार पिछले 3 सालों से लगातार लोगों को पानी पिला रहा है। आलम यह है कि सुबह से ही लोगों की भीड़ डॉक्टर इकबाल खान के घर के बाहर लग जाती है। मकसूदनगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खैरखड़ा गांव में आज सुबह दारू सिंह मीणा नाम के किसान की भैंस को करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। गनीमत ये रही कि बिजली की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। महंगाई के खिलाफ एसयूआई कम्युनिस्ट ने किया विरोध प्रदर्शन। दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं में दामों में अन्यायपूर्ण अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के द्वारा ऑनलाइन विरोध दर्ज किया गया। वक्सवा जंगल को बचाने पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को सौंपा ज्ञापन। मंत्री ने मुख्यमंत्री से चर्चा के लिए दिया आमंत्रण। आज गुना के छतरपुर जिले के वक्सवा जंगल को बचाने गुना में वक्सवा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश के साथियों ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को दूसरी बार ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होगा। इस अवसर पर विद्या भारती मध्य क्षेत्र के आग्रह पर 80,000 परिवार करेंगे योग। विद्या भारती मालवा प्रांत के यूट्यूब चैनल पर होगा प्रसारण। वन अधिकारियों ने किया वन का भ्रमण। कोरोना महामारी व लॉकडाउन के कारण बमोरी जनपद के चयनित क्षेत्र का भ्रमण नहीं हो पाया था। वन मंडल अधिकारी चांदीवाल के सहयोग से रेंज फतेहगढ़ के फॉरेस्ट गार्ड नरेंद्र कुशवाहा, नारायण प्रजापति ने क्षेत्र का भ्रमण किया, जिसमें धीमरपुरा, पाटन, जालमपुर, निहाल देवी क्षेत्र का भ्रमण किया गया। वहां पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा जानवरों की सूची बनाई एवं फोटोज खींचे। म्याना में मनाया गया राहुल गांधी का जन्मदिन। म्याना में यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें गरीब जनों को फल वितरण और नाश्ता वितरण किया गया।
बुडवाली क्षेत्र अंतर्गत टेकरी धाम से विगत रात 2:30 बजे के करीब आयुषी कलावत के घर से चोरी हो गई। बदमाशों ने बाहर किराएदार के गेट की कुंडी लगा दी और अंदर घर में चोरी की। जिस समय चोरी हुई उस समय आयुषी कलावत किसी शादी में गई हुई थी। घर से मोटरसाइकिल, LCD टीवी और नकदी 20,000 चोर उड़ा ले गए। इसकी शिकायत फरियादिया ने कैंट थाने में की है। गुना जिले में एक बार फिर मोटरसाइकिल चोरी की वारदात शुरू हो गई है। इसी क्रम में सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 3 मोटरसाइकिल एक ही रात में चोरी हो गई। मिली जानकारी अनुसार सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आशीर्वाद हॉस्पिटल के सामने से एक मोटरसाइकिल चोरी की वारदात के साथ ही उसी रात में बदमाशों ने भार्गव कॉलोनी से एक मोटरसाइकिल चोरी की और तीसरी मोटरसाइकिल क्रास्ट स्कूल के पास से चोरी हुई। 21 जून से शुरू होने वाले महा टीकाकरण अभियान के तहत एडिशनल जिला कलेक्टर रघुवंशी ने आज विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ NIC में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें महा अभियान के तहत 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। देखिए एक रिपोर्ट। मैं विवेक रघुवंशी, अपर कलेक्टर गुना। 21 जून योग दिवस से जो वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो रहा है, कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान, उस संबंध में जिलेवासियों से आह्वान करता हूं कि गुना जिले में भी इस अभियान का शुभारंभ 21 जून प्रातः 10 बजे से जिले के 108 केंद्रों पर हो रहा है। इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वर्गों के सभी व्यक्तियों को वैक्सीनेशन किया जाना है। आप सभी से मैं आह्वान करता हूं कि जो संभावित थर्ड वेव की जो बात चल रही है, उससे बचाव का एकमात्र उपाय यह वैक्सीनेशन ही है और आप वैक्सीनेशन कराकर स्वयं, अपने परिवारजन, अपने समाज के स्वास्थ्य की रक्षा करें और सभी को प्रेरित भी करें। एक वैक्सीनेशन प्रेरक के रूप में भी आपका ये दायित्व है कि आप स्वयं भी वैक्सीनेशन कराएं और समाज के हर वर्ग को, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, उनको वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित करें। जिले में वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिसमें 108 के लगभग केंद्र हैं और 15,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 21 जून को 15,000 वैक्सीनेशन पूरे जिले में किया जाना है। यह अभियान लगातार 30 तारीख तक जारी रहेगा और इस पूरे अभियान में प्रतिदिन 10 बजे से यह टीम उन केंद्रों पर उपस्थित रहेंगी और समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं, आधा घंटे उनको बैठने की व्यवस्था, उनके चाय बिस्किट इत्यादि की व्यवस्था भी स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से उन केंद्रों पर की गई है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, अपना स्वयं का वैक्सीनेशन कराएं और समाज में जागृति लाएं कि वे भी अपना वैक्सीनेशन करा के आगामी थर्ड वेव के संभावित खतरों से बचें और सभी को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामवीर रघुवंशी, यहाँ गुना का रिटायर्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी हूँ और वर्तमान में भी मैं यहाँ पर संविदा में कार्यरत हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोरोना से बचाव के लिए 21 तारीख से महा टीकाकरण अभियान की घोषणा की गई है। यह अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है और जैसा कि हम जानते हैं कि टीकाकरण ही एकमात्र इससे बचाव की गारंटी देता है। तो मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि 18 वर्ष से आयु के सभी लोग जो है अपनी बारी आने पर टीकाकरण 21 तारीख से करवा लें। यह महाअभियान संडे को और ट्यूसडे को, मतलब रविवार और मंगलवार को बंद रहेगा, बाकी सप्ताह में 5 दिन चला करेगा और ये कोशिश सरकार कर रही है कि इसमें सभी का 100% टीकाकरण कर दिया जाए। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप कृपया सहयोग करें, जैसा अभी तक सहयोग करते रहे उसी तरह सहयोग करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित किशोर शर्मा, रोटरी क्लब का सदस्य, रेड क्रॉस मध्य प्रदेश का सदस्य, ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य और आपके गुना जिले का स्वीप आइकॉन, आप सबसे निवेदन करता हूं कि अगर हमको इस महामारी से निजात पाना है तो हमें वैक्सीनेशन जरूर कराना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि हर मनुष्य को, हमारे यहाँ जो 18 साल से ऊपर है, अभी उसको टीकाकरण किया जा सके। साथियों, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, मैं खुद भी टीका लगा चुका हूँ, मेरा पूरा परिवार टीका लगा चुका है और हमको इस कोरोना काल की तीसरी लहर से या चौथी लहर से अगर बचना है तो टीकाकरण ही एकमात्र इसका उपाय है। मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आओ इस महाअभियान में हम सम्मिलित हों,
घर घर में सबको टीका लगाएं, जो भी सरकार कहती है उसको मान करें और अपनी मनुष्य जाति को बचाने का संकल्प लें। धन्यवाद। मैं सुरेश सिंह रघुवंशी, अध्यक्ष रोटरी क्लब, अध्यक्ष कृषि आदान संघ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी 21 तारीख से जो वैक्सीनेशन का महाअभियान चालू हो रहा है, उस महाअभियान में शहर के जिले के सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि अपने और अपने आसपास के लोगों को 18 से वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाकर इस महाअभियान में आहुति जरूर डालें। गुना प्रशासन ने शहर में कई जगह वैक्सीनेशन सेंटर लगाए हैं। आप अपने आसपास जानकारी लें, पेपर से जानकारी लें। रोटरी क्लब गुना भी लगातार विगत समय से आपको वैक्सीनेशन कर रहा है। गायत्री मंदिर के पास रोटरी क्लब भवन में भी वैक्सीनेशन हो रहा है। तो आप सभी नागरिकों, सभी धर्म बंधुओं से मेरा निवेदन है कि कोरोना से जीतने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है कि आप अपने आप को वैक्सीनेशन कराएं। तो मेरा निवेदन है कि 21 तारीख के इस महाअभियान में आप घर से निकलिए और अपनों और अपने आसपास के लोगों को वैक्सीनेशन लगवाइए। जय हिंद, जय भारत। मैं नूरुल्लाह यूसुफजई, शहर काजी गुना, और मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश शासन की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से जो 21 तारीख को MP वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है, तो मेरी तमाम लोगों से, सभी वर्गों से, सभी धर्मों के लोगों से, मुस्लिम समुदाय से, सभी लोगों से मेरी अपील है और दरख्वास्त है कि अपने करीबी और अपने नज़दीक जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर जाएं, अपने आप को वैक्सीन लगवाएं और अपने परिवार के लोगों को वैक्सीन लगवाएं। और जो तीसरी लहर से हम सबको जो बचना है, तीसरी वेव से बचना है, उसके लिए हम सबसे ज़रूरी है कि हमारा शहर पूरा का पूरा वैक्सीन से कंप्लीट हो जाए। इसके लिए हम सबको, हम शहरवासियों को भरपूर प्रयास करना चाहिए कि 21 तारीख को आने वाली वैक्सीनेशन महाअभियान में भरपूर हिस्सा लें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने शहर को सुरक्षित रखें। पिछले 2 साल में कोरोना काल से सबसे ज्यादा यदि कोई परेशान है तो वे है प्राइवेट शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले। अभी तक 2 साल में कोई स्कूल नहीं खुला है। बच्चों को शिक्षा देने वाले प्राइवेट शिक्षकों की और संचालकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए प्राइवेट संचालकों की दास्तान। सर, रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल मावन स्कूल का नाम है। मैं प्रदीप रघुवंशी जो ओनर हूँ। सर, 2-3 साल से हम बहुत परेशान हैं। स्कूल संचालकों की ये स्थिति हो गई कि जैसे बिल्डिंग किराए पर है तो उसका रेंट भी देना है। पेरेंट्स से कोई राहत नहीं है, ऑनलाइन की फ़ीस भी नहीं दी, और प्रशासन का ये रहता है कि वो साल बाई साल जनरल प्रमोशन करते हैं। तो सर, अगर जनरल प्रमोशन ही करना है तो बच्चों को स्कूल भेजना ही क्यों है? तो मेरा ये है कि जनरल प्रमोशन सारी चीज़ें हम करते हैं, उसकी बजाय उसी हिसाब से हम सारी चीज़ें खुली हुई हैं, चुनाव होते हैं, उसी हिसाब से हम एग्ज़ाम भी करा सकते हैं और कैसे भी करके स्कूल पर ध्यान दिया जाए। बाकी सब लोग स्टाफ हैं, हमारे वर्कर्स हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं और हम बच्चों को अब इसको गर्दिश में डाल रहे हैं। तो कैसे भी करके प्रशासन से मेरी ये गुहार है कि इन चीज़ों को खोला जाए और आगे से सुचारू रूप से चलाया जाए। नाम है आपका? मेरा नाम नीरज भारद्वाज। सर, स्कूल पे तो वाकई में बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, जो कि स्कूल संचालक एक बिल्डिंग का किराया नहीं उठा पा रहा है, अपने स्टाफ को मैनेज नहीं कर पा रहा है, बिजली का बिल मैनेज नहीं कर पा रहा है, और सबसे बड़ी बात जो लोन पर गाड़ी ले रखी थी उनका भी मैनेज नहीं कर पा रहे। तो काफ़ी समस्याएं सामने आ रही हैं सर। और सरकार ने इससे पहले भी एक आदेश निकाला था कि सारी फीस माफ, बाद में आदेश डाल दिया हाईकोर्ट का कि फीस लेना है। पेरेंट्स लोगों ने एक आदेश पढ़ लिया कि फीस माफ, कोई देने की भी इच्छा नहीं करता है। 2-3 साल का पेंडिंग पेमेंट भी फंसा है। जी, मेरा नाम आकाश शर्मा है। स्कूल के ऊपर और स्कूल स्टाफ के ऊपर और स्कूल शिक्षा से जो जुड़े हुए लोग हैं, सभी के ऊपर प्रभाव नकारात्मक ही पड़े हैं पिछले 2 सालों में। जैसा कि मैं देखता आ रहा हूँ कि 2019 के स्टार्टिंग में मार्च में जैसे लॉकडाउन लगा था, तब से ही स्कूलों की कंडीशन ख़राब होती आई है। फिर भी लेकिन स्कूल संचालक जो हमारे स्कूल के हैं श्री प्रदीप रघुवंशी जी, उनकी तरफ से स्कूल स्टाफ को काफ़ी सहायता मिलती रही। उसके बावजूद भी फिर 2020 में जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस लगाने का रहा,
ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत दिक्कतें आई बच्चों की तरफ से, लेकिन फिर भी सर ने कंटिन्यू रखा स्कूल स्टाफ को और पूरी सैलरी मिलती रही। लेकिन अब कंडीशन कुछ ऐसी आ गई है कि स्कूल चलाना एक तरीके से संभव नहीं हो पा रहा है। स्कूल स्टाफ को मैनेज करना, स्कूल की सभी चीज़ों को मैनेज करना, काफ़ी दिक्कतों का सामना स्कूल संचालकों को करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ शिक्षकों को भी, सभी शिक्षक जो हैं प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हुए, वो सभी शिक्षक भी आज आर्थिक स्थिति में इतनी बुरी तरीके से जूझ रहे हैं कि उनको शिक्षा विभाग को छोड़ करके यहाँ वहाँ कहीं अपने घर के गुजारे के लिए काम करना पड़ रहा है। इतनी बुरी स्थिति है सर आज की। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पल शर्मा। सर ये है बहुत बुरी कंडीशन हो रही है 2 साल से। 2019 से प्राइवेट टीचरों का ये हाल है कि बेचारे, अब स्कूल संचालक भी क्या करें। स्कूल संचालक 2 साल से, हमारे जो ऑनर है स्कूल के, रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल के ऑनर है, मैं अपने ही स्कूल का लेके चलूँगी। 2 साल से हमारे ऑनर ने, जो हम टीचर्स, जो हमारे स्कूल का पूरा स्टाफ है, ऑल स्टाफ की काफ़ी सहायता की है 2019, 2020 से। अब ये 2021 आ गई है, लेकिन अब आगे कैसे हेल्प करें संचालक हमारे हैं। 2 साल से उन्होंने अपनी तरफ से सारे स्टाफ को सैलरी पे की है, स्कूल के काफ़ी खर्चे होते हैं वो भी निकाले हैं। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, स्कूल के पेरेंट्स हैं, मैं खुद देख रही हूँ, एडमिन की पोस्ट पर हूँ, मेरे हैंडओवर अकाउंट का भी है। सर 2 साल से 1 रुपया फीस का नहीं आ पा रहा है, ना ही पेरेंट्स ऑनलाइन क्लास के लिए एक्टिव हो रहे हैं। अब मेरी यह है गवर्नमेंट से, आगे का ये जो 2 साल में हुआ वो तो ठीक है, लेकिन आगे प्राइवेट शिक्षकों के लिए, प्राइवेट स्कूल का ऑल स्टाफ के लिए कुछ गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कुछ राहत देनी पड़ेगी, नहीं तो प्राइवेट स्कूलों का हाल बहुत बुरा हो जाएगा और बंद होने के लेवल पर है। तो ऐसा नहीं है कि एक सेफ्टी के दायरे में भी तो रख के बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है ना। एक बार वो करके तो देखे गवर्नमेंट, उसमें भी सक्सेस हो सकते हैं। अरे गवर्नमेंट को बच्चों के भविष्य का तो सोचना ही पड़ेगा। कोरोना महामारी के कारण शिक्षा जगत बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। जो शिक्षक प्राइवेट स्कूली संस्थाओं में अध्यापन कार्य कर रहे थे, वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, उनके सामने रोजी रोटी का सवाल आ खड़ा हुआ है। चूँकि स्कूलों में फीस न आने के कारण कई प्राइवेट स्कूली संस्थाएं चल पाना कठिन हो गई हैं। कई संस्थाएं बंद होने की कगार पर आ गई हैं। इसी के चलते कई शिक्षक भी बेरोजगार हो गए हैं। अंत में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस कोरोना महामारी का शीघ्र अंत हो। आम जन से मेरा आग्रह है कि कोरोना महामारी को हराने के लिए वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और शासन प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। बुडवाले क्षेत्र अंतर्गत टेकरी धाम से विगत रात 2:30 बजे के करीब आयुषी कालावत के घर से चोरी हो गई। बदमाशों ने बाहर किराएदार के गेट की कुंडी लगा दी और अंदर घर में चोरी की। जिस समय चोरी हुई उस समय आयुषी कलावत किसी शादी में गई हुई थी। घर से मोटरसाइकिल, LCD टीवी और नकदी 20,000 चोर उड़ा ले गए। इसकी शिकायत फरियादिया ने कैंट थाने में की है। चोरी रात को हुए 2:30 बजे, कुत्ता भौंके, मोहल्ला कोने जगह और किराएदार की कुंडी बाहर की लगा है। और मैं शादी में गई थी। क्या क्या ले गए? ये 20,000 रुपये ले गए और 2 मोटरसाइकिल ले गए, 2 LCD ले गए। LCD के पे भी ले गए, डब्बा होते हुए। किराएदार के क्या बाहर की कुंडी लगा दी? बाहर कुंडी लगा दी। राधा भाई देती बाहर किराया से, मैं बंदी कुंडी लगा दी, चल रहा कोई ना कुंडी नहीं खोली। एक मोटरसाइकिल ले गए? 1 मोटरसाइकिल ले गए और 2 LCD ले गए और 20,000 रुपये नगद ले गए। आप रिपोर्ट लिखवाई? लिखवाई, कोतवाली में लिखवाई साहब, और उसमें भी लिखवाई। थाने में पुलिस आई थी, जांच कराई, लिख के ले गई कि हम पकड़ेंगे चोर। ये क्या गए हो गए। और मैं स्थान कर आई थाने में, सब लिखवाई, स्थान भी करवा ली मुझसे विद्यावाई। आपको वो माँ से वो मिला? नहीं दिया, जाके हमारा तो रहा तो मुझे कर ली, कुछ नहीं दिए मुझे भी। कहा कुछ कागज नहीं दिए? हाँ, चाहे साहब आएंगे जब ढंग का है। म्याना में बिजली की कटौती से ग्रामीण परेशान, कनिष्ठ यंत्री अधिकारी से की शिकायत। 3 घंटे की शटडाउन लेके मेंटेनेंस कराया, खुद खड़े रखे
और आज भी जब जहाँ भी देख रही जो समस्या टेक्निकल और पेड़ जहाँ लग रहे हैं टहनी लग रहे लाइन को उसका मेंटेनेंस बिल्कुल खड़े रहते हैं ताकि आगे ट्रैफिक की समस्या बारिश में ना रहे। कल से काफ़ी सुधार भी हुआ है। इससे पहले जो 5 या 7 साल पहले ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई लाइटों की कटौती में, तो कैसा ये कटौती तो कुछ है ही नहीं लाइन की। अभी मेंटेनेंस चल रहा था गर्मी में, तो टेरिस के भी मेंटेनेंस हुआ तो उसमें कटौती हुई और उस समय भीषण गर्मी थी, तो लोगों को ऐसा एहसास होने लगा कि लाइन इतनी गर्मी में कट रही है और काटा जा रहा है, क्योंकि प्री मानसून मेंटेनेंस 33 kV का करना पड़ता है, इसके कारण लाइन बंद हुई थी। अब ऐसी 33 kV का समस्या तो है नहीं और प्रॉपर मियाना टाउन का जो भी युवा कांग्रेस जिला गुना की विधानसभा क्षेत्र गुना राधौगढ़ बमोरी एवं चाचौड़ा में मनाया गया राहुल गांधी का जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अपूर्व राघव भार्गव ने बताया कि यूथ कांग्रेस जिला गुना द्वारा जिला अस्पताल गुना में पौष्टिक आहार वितरण कार्यक्रम चल रहा था, जिसका समापन आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी के जन्म दिवस पर फल भोजन आदि बांट कर किया गया। ये सभी हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय हरिशंकर विजयवर्गीय जी, आदरणीय हमारी जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सीमा दीदी, आदरणीय हमारे सोनवार जी, आदरणीय हमारे राजेंद्र तिवारी दादा जो हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, समस्त मेरे युवा एवं समस्त संगठनों के नाम लेना सभी का संभव नहीं है। पदाधिकारी IT सेल के अध्यक्ष हमारे भाई अजीत सिकरवार जी, भाई हमारे रावण से भी पधारे पार्षद हमारे भैया पार्षद जी जो हमें जो वार्ड नंबर 8 में 5 नंबर में बहुत शानदार काम करते हैं, सभी का धन्यवाद है। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज आदरणीय हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय श्री राहुल गांधी जी का नेतृत्व है और हम उस पार्टी में काम कर रहे हैं जिसका शीर्ष नेतृत्व युवा है। और हमें खुशी है कि हमारे विधायक साहब पूर्व कैबिनेट मंत्री भी एक युवा नेतृत्व हमें मिला है, तो हम इन युवा नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी यहाँ पधारे, राहुल जी के जन्मदिन को हमने साकार बनाया। वो राहुल जी जिन्हें दबाने का, जिन्हें डिफेम करने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो हमेशा लड़ते रहे, सच्चाई के लिए कहते रहे। उनका ये कहना है, मैं राहुल सावरकर नहीं, मैं राहुल गांधी हूँ, मैं कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। इस तरह की सच्चाई के लिए लड़ने वाली सोच रखने वाले राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है और आप सभी पधारे, बहुत बहुत पूरे देशवासियों को बधाइयाँ। और मैं कहना चाहूँगा आज युवाओं को कि राहुल जी को पहचानें, राहुल जी को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि यो संघर्ष का प्रतीक यदि हमें कोई देश में देखना है तो आज सिर्फ राहुल गांधी जी हैं, जिन्हें देखकर हमें आगे बढ़ना होगा। इसी क्रम में मैं चाहूँगा, ये खुशनुमा माहौल है इस संगीत के साथ कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू राहुल जी, हैप्पी बर्थडे। और बहुत बहुत धन्यवाद युवा कांग्रेस गुना विधानसभा के अध्यक्ष भाई अनीश जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि युवाओं को एकत्रित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करें भाई अनीश खान जी। शनिवार को मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री एवं गुना विधायक गोपीलाल जाटव शहर के कैंट क्षेत्र में कोरोना महामारी से हुई लोगों की मृत्यु पर उनके घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। आज जो है मैं जिला स्वास्थ्य विभाग की जो है मेडिसिन गोदाम में आया, बताया कि जो है केंद्र सरकार ने भाई साहब नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अन्य ज़िले में से ज़्यादा जो है गुना ज़िले को जो है ना उपलब्ध कराया है, ये बहुत जो है ना बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और डॉक्टर साहिबानों से निवेदन करूंगा कि जहाँ जिस जगह के लिए जो सामग्री जो है ना दी गई है वो जो है ना सुचारू रूप से वहाँ पहुँचावें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागर सिंह सिसोदिया स्मृति उपवन में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पहला पौधा रोपकर रखी सागर सिंह सिसोदिया उपवन की आधारशिला। आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आज उनके दादाजी की स्मृति में
यहाँ हम वृक्षारोपण के लिए एकत्रित हुए। भाई खुशराज जी, नीरज जी, महेश जी, उपस्थित सभी साथीगण, बड़ा ही सुखद विषय है कि हम लोग आज पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए आज स्मृति वन में जो लोग बिछड़ गए हैं उनकी याद में अपने अपने पौधारोपण किए हैं। आगे भी वृक्षारोपण इसी तरह चलता रहे। आज आवश्यकता देश में वृक्षारोपण की महसूस भी हम लोगों ने किया कोरोना काल में, और पर्यावरण जो स्वच्छ रहेगा और जो हमने वृक्ष लगाए हैं हरे भरे रहे, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद। गुना में विश्वनाथ तिवारी द्वारा तीसरे चरण की अस्थि विसर्जन यात्रा जज्जी बस स्टैंड से शुरू की गई। इसमें 11 लोगों को प्रयागराज भेजा गया। आपको बता दें कि ये यात्रा उन लोगों के लिए है जो गंगा में अस्थि विसर्जन करने में सक्षम नहीं है। बताई दी गई कि इस प्रकार का काम शहर में श्री विश्वनाथ तिवारी द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमेश सिंगड़ा, संजीव जैन, सीमा यादव, उषा विजयवर्गीय, कैलाश भार्गव, अतुल भार्गव, रामजीवन भार्गव, विक्रम तोमर, राजेंद्र तिवारी, नरेंद्र सोनवार एवं अनेक लोग उपस्थित रहे। आज अस्थि विसर्जन यात्रा का तीसरा चरण है ये, और आज करीब 11 लोग यहाँ गुना से रवाना हो रहे हैं, और ज़्यादातर हमारे कुशवा समाज के लोग हैं, गरीब लोग। ये क्रम एक्चुअली चलता रहेगा। आदरणीय हमारे नेता श्रद्धेय बाबा साहब जवाहरलाल सिंह जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहने चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे जितने भी हमारे भाई काल कलवित हुए हैं, या जो ऐसे संपन्न सक्षम लोग नहीं है कि जो अपने अस्थि विसर्जन इलाहाबाद या हरिद्वार में कर सके, उन सबों का करने का हमने बीड़ा उठाया है और निरंतर इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। अभी आपने कितने लोगों को यहाँ से रवाना? अभी 11 लोग रवाना हो रहे हैं यहाँ से प्रयागराज के लिए। रूप से हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री सुमेश सिंह जी गड़ा, हमारे जैन समाज के अध्यक्ष भाई संजीव जैन, हमारी नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष हमारी श्रीमती उषा विजयवर्गीय, हमारे वरिष्ठ आदरणीय कैलाश नारायण जी भार्गव, हमारे छोटे भाई राजेंद्र तिवारी, हमारे साथी अतुल कौशल, अखिल अहमद सिद्दीकी, और हमारे साथ के हमारे NSY के अध्यक्ष फलीसुरा सिंह सिसोदिया, भाई सुमन झा, और हमारे ज्ञान सिंह दीपकपाल, नरेंद्र सोनवार, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष, और हमारे सुमन झा, हमारे मेरे परिवार का भाई छोटा अपूर्व भार्गव जो हमारे यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है। हमारे सभी लोग आज उनको आज यहाँ विदा करने आए हैं। मंत्री दिग्विजय सिंह आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी के जन्म दिवस पर NSUI भोपाल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक विपिन वानखेड़े व भोपाल जिला अध्यक्ष बहुत शुभकामनाएं आपको। महंगाई के खिलाफ SUI कम्युनिस्ट ने किया विरोध प्रदर्शन। दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं में दामों में अन्यायपूर्ण अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के द्वारा ऑनलाइन विरोध दर्ज किया गया। नमस्कार साथियों, आज 19 जून को क्रांतिकारी पार्टी मेहनत कश वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी SUCI ने मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय विरोध दिवस का आयोजन किया है। हम जैसे जान रहे हैं, देख रहे हैं कि महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं और एक ऐसे समय जब
कोरोना लॉकडाउन में सभी काम धंधे चौपट हुए हैं, बेइंतहा बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों ने काम धंधे से अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं, सरकार की गलत नीतियों के चलते व्यापार धंधा चौपट है। ऊपर से ये बेतहाशा बढ़ती महंगाई आज आम आदमी को का जीवन दूभर कर रही है। साथियों, आज सरकार बड़ी आसानी से कह रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाना वो उनके हाथ में नहीं है, उनके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उसको नियंत्रण से बाहर किसने किया? स्वयं सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, सभी ने पेट्रोल डीजल को अपने नियंत्रण से मुक्त किया और कॉरपोरेट को मनमानी छूट दी कि उस पर वो मुनाफा कमा सके। और ऊपर से सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पेट्रोल डीजल पर लगातार टैक्स पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, आम चीज़ें महंगी हो रही है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि एक समय खाने पीने की जो जरूरी चीज़ें थी उनमें व्यापार बिजनेस की मना थी, उसमें व्यापार व्यवसाय नहीं किया जा सकता था। तमाम सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की तरह ही राशन भी ऐसा था कि सरकार के कंट्रोल में रहता था। मैं 91 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की। ये एक जन दबाव था समाजवादी मुल्कों का, समाजवादी सोच का, कि उनको एक लोक कल्याणकारी चेहरा दिखाना पड़ता था और सेवा क्षेत्रों में व्यापार की मनाही थी। तब हम देखते हैं कि एक समय ऐसा था कि राशन की दुकानें हुआ करती थी, वहाँ से कपड़ा लत्ता, सोडा, तेल, साबुन, अनाज, सारी चीज़ें मिला करती थी। वक्सोहा जंगल को बचाने पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को सौंपा ज्ञापन। मंत्री ने मुख्यमंत्री से चर्चा के लिए दिया आमंत्रण। आज गुना के छतरपुर जिले के वक्सोहा जंगल को बचाने गुना में वक्सोहा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश के साथियों ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को दूसरी बार ज्ञापन सौंपा। एक दिन में कटाई नहीं होनी। अच्छा, ये 12 वर्षों में होनी है और 12 वर्ष में अगर हम 1 लाख पेड़ काट रहे हैं तो 4 लाख पेड़ लगा भी रहे हैं। अच्छा। और वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आज हीरा हमको मिलेगा तो हमारी इकोनॉमी एकदम बूस्ट करेगी। तो पर्यावरण इसलिए सुरक्षित है कि एक तो 12 वर्ष में होगा पूरा काम, और जब 1 लाख पेड़ काट रहे हैं तो 4 लाख पेड़ हम लगा भी रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे सीएम साहब भी जा रहे हैं, आप लोग भी चल रहे हैं। वहाँ एक टाइम में 4-5 लाख पेड़ लग रहे हैं इसी जंगल के उसमें। तो अगर हम काट रहे हैं किसी कारण से, अगर रेलवे ने मान लीजिए ट्रैक डालने के लिए काटे हैं तो रेलवे की जिम्मेदारी है कि उतने पेड़ कटे हैं उससे चौगुने वो लगाएं, तो वहाँ लगाने का ये मामला कैबिनेट में आया था। इसलिए मेरी जानकारी में आया कि ये 12 वर्षों में होना है, इसलिए कोई वो ऐसा गहरा मुद्दा नहीं है वो। और अपन जब प्रोग्राम होगा तो चलेंगे अपन, आपके सब सीएम साहब से बात कराएंगे, है ना। मैं दिखवाता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होगा। इस अवसर पर विद्या भारती मध्य क्षेत्र के आग्रह पर 80,000 परिवार करेंगे योग। विद्या भारती मालवा प्रांत के यूट्यूब चैनल पर होगा प्रसारण। प्रथम 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की समस्त भारतवासियों को हार्दिक विद्या भारती परिवार की ओर से शुभकामनाएं। विद्या भारती परिवार द्वारा योग समाजव्यापी योग दिवस का कार्यक्रम 21 जून को आयोजित है, जो प्रातः 7:30 बजे से आयोजित होगा। इस कार्यक्रम को यूट्यूब मालवा के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मध्य प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल रहेंगी और साथ ही अध्यक्षता विद्या भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर डी रामकृष्ण राव जी करेंगे। इसमें हमारे विद्या भारती परिवार के समस्त भैया बहन, आचार्य परिवार, समिति परिवार, पूर्व छात्र, पूर्व आचार्य, अभिभावक और समस्त जन सामान्य से भी हमारा आग्रह है कि वह इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ें, साथ ही वह भी योग करें और योग को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दें, क्योंकि हम जानते हैं कि योग से हमारे प्राण में कोश का विकास होता है। हमारी वर्तमान पीढ़ी योग के महत्व को समझ सके, इस निमित्त ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ऐसा निवेदन आप सबसे मैं करता हूं। धन्यवाद। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में बहुत काम किया है, ऐसे विक्रम तोमर से। देखिए दर्शकों, आज आपकी मुलाकात कराते हैं कोरोना काल में जिन्होंने बहुत अस्पताल में रहकर लोगों की सेवा की, वैसे भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों की बहुत सेवा की। अपने जीवन के प्रारंभिक दौर छात्र जीवन में ही जिन्हें राजनीति का शौक था और वो गुना
महाविद्यालय के अध्यक्ष रहे। आइए बात कराते हैं विक्रम तोमर से। विक्रम, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद तरुण भैया। विक्रम, इनिशियल स्टेज पर जब आप कॉलेज में थे तभी आप राजनीति के शौकीन थे और छात्र संघ के अध्यक्ष थे, क्या वो आपका 2005 में मैंने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था NSY को देने के पहले, और मैं 87-88 वोटों से जीता था। 87 चुनाव जीता था। 87, अच्छा। वो कैसा दौर था, उसमें आपने कैसा महसूस किया जीवन का? वो उस समय एक ही लक्ष्य था कि अपन को पढ़ाई करना है, और कॉलेज की सांस्कृतिक गतिविधि होती, साइकिल स्टैंड में टीन शेड नहीं था, आगे बाउंड्री वॉल नहीं था, और सबसे बड़ी हमने मांग करी थी उस समय, एक नेता थे उनसे कि भाई बाईपास का निर्माण हो गुना से, तो वो अलग एक अनुभव था। छात्र संघ के बाद आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामों की खुद तैयारी शुरू कर दी। आप अधिकारी बनना चाहते थे अपनी लाइफ में, उस सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे, तो वो कैसे? 2006 में जब MSc हो गई तो बेरोजगारी का समय था, तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें। तो मेरे पिताजी भी सर्विस में थे, उनका कहना था कि अब जो भी करना है तुम्हें अपने आप करना है। तो मैं फिर उसके बाद तैयारी शुरू करी मैंने। मैं दिल्ली गया और वहाँ मैंने परम श्रद्धेय बड़े राय साहब श्री दिग्विजय सिंह जी से थोड़ी सी मदद मांगी, और उन्होंने मेरी वहाँ की कोचिंग में एडमिशन कराया, और मैंने वहाँ 6 महीने IAS की तैयारी करी। उसके बाद मैंने 2 बार MPPSC के मेंस भी लिखे, पर इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर मैंने अपनी लाइन को चेंज किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कम हो गया था। पर आप कोचिंग में बैंक PO बना, मैं बैंकिंग की तैयारी करी और बैंक मैनेजर बना। यूको बैंक में मैनेजर रहा, केनरा बैंक में रहा, SBI में रहा, लालौनी ब्रांच में रहा। यहाँ ये नौकरी छोड़ने का क्या? मेरी पहली पोस्टिंग तमिलनाडु हो गई थी, तो ये नौकरी जो मैंने लगातार छोड़ी, कहीं ना कहीं मैं चाहता था MP में आ जाऊँ। अंदर मुझे SBI में MP मिल गया और मेरा घर जिले मिल गया। और 2010 में फिर मैंने तय कर लिया कि उस समय गुना में बैंकिंग का उतना स्कोप नहीं था PSC की तुलना में, तो कई सारे लड़के लड़कियाँ मुझसे जुड़े, तो मैंने फिर कोचिंग शुरू करी और कई लोगों को फ्री भी पढ़ाया प्रारंभिक दौर में। बाद में मैंने फीस में शुरू किया, और लगभग 10 से 12 हज़ार छात्र में आज तक पढ़ा चुका हूँ, और 3 से 3.5 हज़ार छात्र बैंक में, रेलवे में, पुलिस में, SSC में आज लोग कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। इतना जबरदस्त क्षेत्र छोड़ के जिसमें कि बहुत आर्थिक संभावना बहुत उज्जवल है, लोग एक नया दौर आया है जिसमें एक बैच में 2-2 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं जी, तो उसके बाद राजनीति या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का ये एक नया जो आइडिया है। आप एक बात तो है, आप धनी तो हो बात की, तो इसका क्या अचीवमेंट चाहते हो? ये अचीवमेंट के बाद नहीं, मैंने ये देखा कि 2013 में जब मैं बीसभूजी माता मंदिर गया, तो तब से लेकर आज तक 8 साल हो गए लगातार मैं हर शाम को 7 से 8 वहाँ रहता हूँ। तो वहाँ बहुत अव्यवस्था थी, पानी की टंकी के लिए जेट नहीं था, CCTV कैमरे नहीं थे, दान पेटियाँ नहीं थी, डस्टबिन नहीं थे, लेटरिन बाथरूम नहीं थे, महिलाएं जो थी खुले में शौच के लिए जाती थी। इन सब चीज़ों ने धार्मिक रूप से मुझे जोड़ा, और वहाँ थोड़ा डेवलपमेंट अब प्रभु की कृपा से हुआ है। प्लस मैंने देखा कि लोगों को BPL कार्ड बनवाना है या मजदूरी कार्ड बनवाना है, या किसी की FIR हो गई छोटे से मारपीट के केस में ही है, तो उनके घर के लोग बाहर खड़े हैं, तो न्याय नहीं मिल पाता था लोगों के जो आम जीवन के जो BPL कार्ड है, हर आदमी का अधिकार है, पर बनना चाहिए, पर नहीं बन पाता। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याओं से मेरा मन पीड़ित हुआ, पर मैंने सामाजिक गतिविधियों में आगे आने का निर्णय किया। लेकिन मैंने देखा कि सामाजिक गतिविधियाँ भी तभी आप संचालित कर सकते हो जब आपका राजनीतिक पावर हो। तो फिर मैं धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हुआ, और आदरणीय राजा साहब ने मुझे अपना सांसद प्रति 2014 में नियुक्त किया, उसके बाद 2020 तक रहा। उसका पुनः मुझे उन्होंने 2021 में जब पुनः राज्यसभा के लिए नियुक्त हुए, तो उन्होंने मुझे दोबारा राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि बनाया है, और सांसद जिला संगठन मंत्री भी बनाया है। एक बात तुम्हारे जीवन को करीब से देखने में मेरे को महसूस होती है कि हर 3-4 साल में दिशा चेंज हो जाती है। ये क्या कारण है? कभी आप कोचिंग क्लासेस करते हो, कभी आप सरकारी नौकरी करते हो, कभी आप सामाजिक कार्यकर्ता रहते हो, कभी आप राजनीतिक कार्यकर्ता हो जाते हो, तो ये इतना तीव्र परिवर्तन एकदम क्यों होता है? ये तीव्र परिवर्तन या तो भगवान की मर्जी होगी, या फिर कोचिंग तो मेरी जारी है। मैं कोचिंग अभी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और अभी अनअकैडमी एक कोचिंग है, और उसके नहीं इंटरेस्ट लेवल चेंज हो जाता है। पढ़ा रहे हो गए, नो डाउट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर एक दौर में मैं आपकी कोचिंग में आपसे मिला था जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था वहाँ, और आज क्योंकि लेकिन आप पीक पे है वो बिजनेस, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस में इस लाइन में हैं, वो इस दौर का इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, और मैं भी अनअकैडमी कोचिंग का फैकल्टी हूँ, तो काफ़ी सारी मेरे पास भी ऑनलाइन क्लासेस हैं। लेकिन मैं अभी के सोसाइटी में जब ये कोरोना काल, मैं तो इंटरेस्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, वो चेंज हुआ है कि नहीं? हाँ, हल्का थोड़ा कम हुआ है, ये सही है।
अभी मेरा रुझान तो मैं राजनीति सोच की रहा ओर हूँ ज्यादा है। राजनीति में हूँ और मैं नॉमिनेटेड पद पे नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ जनता के द्वारा चुन के जाऊँ, तो उसमें फिर आप अच्छे से काम कर पाओगे। इलेक्टेड होना चाहते हैं। इलेक्टेड होकर जाना चाहता हूँ। पिछले 1.5 साल में ये पेंडेमिक पीरियड है। अब मार्च 1 से हम माने मार्च 1 2020 से पिछले 15-16 महीने 18 महीने जो देश में गुजरे हैं और हमारे शहर में गुजरे हैं, और उनमें जिन लोगों ने, लोग तो घर से निकल नहीं रहे थे, जिन लोगों ने ग्राउंड पर रह के और भी आगे की बात करूं तो अस्पतालों में रह के कोरोना के उस दौर में जब लोग दूर से भाग रहे थे, लगता था लोगों को फोन पे ही कोरोना ना हो जाए, तब आपने काम किया, तो कैसा अनुभव है वो आपका? नहीं, मैं सच बोलूंगा, पिछले वाले कोरोना में मैंने इस बार के कोरोना की तुलना में 10% ही काम किया था। पिछले बार के कोरोना में इतना एक्टिव नहीं था। इस बार के कोरोना की शुरुआत हुई 5 अप्रैल से। हमारे गली में एक जैन साहब रहते हैं, जैन ज्वेलर्स वाले, उनकी पत्नी शांत हो गई, तो उन्हें वो बताते करीब 150 रिश्तेदार गुना में, तो उनका बेटा था, मैं था, और व्यास की पुलिया पर उनकी दुकान भी जैन ज्वेलर्स के नाम से, और मैं था, उनका बेटा था, उनका दामाद था। 3 लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। उनका बेटा इतना घबरा गया था, पीपीई किट पहन रखी थी उसने, कि अंतिम संस्कार ही मैंने किया। इसी तरह एक और शर्मा जी थे, अमित शर्मा, उनका भी अंतिम संस्कार लगभग मैंने किया। जब मैंने देखा जो आप कह रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं फोन पे कोरोना हो जाएगा, मैंने कहा नहीं, अब लोगों को जरूरत है। उस समय का 5 अप्रैल को जब मैं अस्पताल गया, तो ना तो कोई भाजपा का कोई नेता था, ना कांग्रेस का, ना किसी और पार्टी का। नेता तो आए 15-20 मई के बाद। हाँ, नेता जितने, मैं भी ग्राउंड पे था, मुझे सब मालूम है, जो जितने बड़े नाम है हमारे शहर के, वो 20 के बाद आए। 5 अप्रैल को सर आप इस बात नहीं मानेंगे, 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक तांडव हुआ अस्पताल में। 15 से 20 मौतें रोज होती थी। उस समय लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करे हमने। मैंने खुद ने अपनी जेब से 107 सिलेंडर लोगों को भरवा के दिए। लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, आदरणीय राजा साहब से फ़ोन करवा के, किसी को ज़्यादा जरूरत थी तो किसी को 2, किसी को कम जरूरत थी तो किसी को 1, उनकी मदद से दिए। कुछ रेमडेसिविर हमने एसटी मैडम की परमिशन से मेडिकल स्टोर से खरीद के, अपने पांडे साहब की परमिशन से मेडिकल स्टोर खरीद के दिए। इस तरीके से रेमडेसिविर दिलवाए, ऑक्सीजन दिलवाई। उसके बाद LMWH इंजेक्शन अपने जिला अस्पताल में नहीं थे, वो मैंने सिविल सर्जन साहब से लिख के लिया है, मेरे कागज में है। वो पेट में जो लगते हैं खून पतला करने के, वो उनका मतलब सैकड़ों इंजेक्शन बांटे। सब मेडिकली काफ़ी सेवा करी। सबसे बड़ी सेवा थी उसको हाथ पकड़ के भर्ती कराना, और जब भर्ती कराने जाते थे उसी गिरती में लाइन से 4-4, 5 घोड़ी रखी होती थी। देखिए, मैं एक बात से सहमत हूँ कि इतनी आपाधापी थी, ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही है, पर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि नो डाउट पहले से इतनी भयानक महामारी रहेगी, इसकी सोच किसी को नहीं थी। ठीक है, और जिस हिसाब से प्रबंधन किए गए बाद में जब जागे, तो शहर समाज ने, आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने बहुत काम करके स्थिति को संभालने की कोशिश की, पर ऐसा भी हुआ है कि अब 10 लोगों की व्यवस्था थी और लोग 100 आ गए, उससे व्यवस्था बिगड़ी। ये बात बिल्कुल आपकी अपनी जगह सही है, पर उसके बाद भी गुना DH की जो पोजीशन रही, अच्छी रही, वो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पर जो डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर था, और पहली बात तो 3-4 दिन तो डॉक्टर तो उनको ऐसा लगा कि मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। मैं बोलता था इनको भी इंजेक्शन लगाओ, इनको भी बोतल लगाओ, इनको भी भर्ती करो, पर 4-5 दिन बाद उन्होंने देखा कि नहीं यार, ये सुबह से शाम तक आते हैं, लोगों को भर्ती कराते हैं, उनके बेड पर जाके उनसे बात करते हैं, तो इन्हें कोरोना का डर नहीं है, ऐसा उन्हें लगा। तो सुनील यादव जी से मेरी मित्रता हुई, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और बहुत शानदार डॉक्टर है, भगवान के रूप में वो। अंकित उपाध्याय, अपने चित्रांशु संज्ञा, खगेंद्र रघुवंशी जी, उदय सक्सेना जी, आयुष तोमर, और जो अपनी सिमरन नसरी मैडम, वो नमिता सिस्टर, इन सब लोगों ने, जो इस वाली बिल्डिंग की जो कोविड का जो पूरा स्टाफ था, टोटल डेडिकेटेड था, समर्पित था, और मैं जो लोगों की मदद कर पाया, इनके कारण ही कर पाया। एक बात मेरे को जो सबकी भी है, श्रेय लेने की राजनीति में आप क्यों आ गए? आप पेशेंस रखें, अभी बहुत टाइम है आप पे राजनीति करने का, बहुत लंबा पीरियड है। गुना में राजनीति, कांग्रेस में वैसे भी शून्य की स्थिति है, कम नेता हैं अभी, लोग चल कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी तेजी से क्या है, इतनी हड़बड़ी क्या है राजनीति करने की, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं इसमें राजनीति का, किसी ने मुझसे क्वेश्चन, जैसे आज आपने किया, किसी ने क्वेश्चन किया, ये आरोप है मेरा आप पे सीधा कि आपको जल्दी है राजनीति करने की। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आप जल्दी, आप तेजी से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि जितने लर्नेड, जितने इंटेलिजेंट और जितने आप लग के काम करने वाले और कम नेताओं को नहीं। ये किसी और ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, शायद मध्य प्रदेश वाले पत्रकार तुमने पूछा था, तो मेरा ये कहने का, और तब भी जवाब तो आज भी जवाब है
कि कोरोना वार्ड में जब मैं गया था 5 अप्रैल को, और जब शायद अभी 5-6 दिन पहले मैं वहाँ से थोड़ा कम हो गया हूँ, अब सुबह शाम जाता हूँ, पूरा टाइम रहता था। मेरे घर वाले जो है, मेरे माता पिता सुबह शाम मुझे डांटते थे, इवन पिताजी तो गालियाँ देते थे, पत्नी ढंग से बात नहीं करती थी, मेरा छोटा भाई बोलता था कि अगर आप बीमार हो गए तो हम भर्ती नहीं कराएंगे। यानी मेरे ससुराल वालों के फ़ोन आते थे कि कमर साहब आप अस्पताल मत जाओ, मेरे दोस्तों के फ़ोन आते थे कि पागल हो गया क्या। तो वो जो मैंने सेवा करी है, वो उसमें कहीं से कहीं तक राजनीति नहीं, वो देखिए डेडिकेशन अलग बात है, जितने साल गुजरते जाएंगे ये गोल्ड होता जाएगा। इन जिन लोगों ने भी इस कोरोना की द्वितीय लहर में काम किया है, ये मेरी गारंटी है कि जितना काम उनने किया है उसको जब भी ये सुगाथा लिखी जाएगी इस चीज़ को, वो जितना पुराना होता जाएगा उतना और बेहतर होता जाएगा। लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये बड़ा काम था, क्योंकि मेरे साथ भी मेरे जितने लोग थे वो घर से उतरने तैयार नहीं थे। तो वो क्रेडिट तो आपको अपने आप मिलना है, उसको लेना क्यों चाहते हो? जल्दबाजी क्या, वो तो अपने आप आएगा। हाँ, जल्दी, थोड़ा पेशेंस की कमी है। मैंने जब भी नहीं, वो आपको लगा होगा कई बार मैं थोड़ा सा एग्रेसिव तो हो जाता है, लेकिन मैंने उस समय काम किया था राजनीति को एक तरफ रखे। मतलब अच्छी बात, अगर कोरोना वार्ड में, जैसे ट्रामा वार्ड में मैं जाता था, आप मेरे फोटो देखिएगा सुनील भाई साहब के साथ, एक पलंग पे जाकर दवा लिखवाता था उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं होता था, जो गरीब होते। बाकी तो जो पैसे वाले होते वो ले ही आते थे। तो सुनील यादव जी से भी आप पूछ सकते हैं, मैं उनके साथ बाढ़ में घूमता था, वो पर डे घूमता था। तो वहाँ मेरे को कोरोना पॉजिटिव होने का 100% चांस है, लेकिन माँ भवानी के आशीर्वाद से मेरे को 1% कोई बीमारी नहीं हुई। चलिए, एक लाइन में गुना कोरोना की द्वितीय पैंडेमिक को आप क्या कहते हैं और क्या पूरी अपना सार बोलना चाहते हैं? मेरे हिसाब से सरकार को, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये सब पता नहीं था कि इतना बड़ा पेंडेमिक आएगा, लेकिन हम ऑक्सीजन के लेवल पे पूरी तरह फैल रहे। अगर आदरणीय राजा साहब उस समय 3 टैंकर ना भेजते तो गुना में जो मौतें हुई हैं उनका आप 6-7 गुना कर दो, उतनी मौतें होती। दूसरा, प्रशासन ने जो कहा है कि 44 मौतें हुई हैं कायम में अप्रैल और मई में, मेरे पास सिविल सर्जन साहब के सिग्नेचर के साथ रिकॉर्ड है 471 मौतों का। वो चीज़ मुझे चुभ रही है। दूसरी, एक जैसे किसी की मान लो मदर या फादर कोविड वार्ड में भर्ती हुए, 6 दिन 7 दिन भर्ती रहे, वहाँ डॉक्टर की गलती रही कि उन्होंने उसकी जांच नहीं करी कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जिसके कारण वो मर गया। आपका कहना है कि मौतों के आंकड़े और कोरोना सस्पेक्टेड जो व्यक्ति थे उनकी रिपोर्टें नहीं मिली है गुना में। ये गुना की समस्या नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। पूरा देश इस बार से पीड़ित है। नहीं, अब उनको ये तो दो, अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव नहीं दे रहे हैं। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो पॉजिटिव होंगे 1 लाख मिलेंगे, तो जो कोरोना सस्पेक्टेड है उन्हें भी दो, क्योंकि उनके माता पिता भी कोविड वार्ड में मरे और उनका इलाज कोरोना प्रोटोकॉल से हुआ। ये तो बड़ा मुद्दा है, देश के बड़े बड़े नेता इसमें लगे हुए हैं। ये बात के लिए सरकार मान नहीं रही कि कोविड से मरे हैं, और जब और कोविड से मरे या सस्पेक्टेड कोविड थे तो और जब लाशें जल रही थी तब कोई मैदान में नहीं था, न किसी ने देखा। ये इस बात से मैं आपकी से सहमत हूँ। ये सबकी पीड़ा है, देश की पीड़ा। ठीक है, ये थे विक्रम तोमर, युवा नेता हैं, एग्रेसिव हैं, खूब लंबी सोच रखते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ी हमारी सलाह है कि ये पेशेंस रखें। अभी गुना में कांग्रेस की राजनीति में बहुत स्थान खाली है, अगर ये पेशेंस रखेंगे तो ये शीघ्र ही आपको अगले कुछ सालों में अच्छे पद पर दिखा देंगे। लेकिन ये मूडी भी है, इनका मूड भी चेंज हो जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ये फिर कहें कि मैं तो बैंड कोचिंग करूँगा, अच्छी बात है। इन्हें मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।